राज ठाकरे जेपी नड्डा से नाराज हैं, राज ठाकरे बीजेपी से नाराज हैं। राज ठाकरे जिनकी नजदीकियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी के साथ, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पर वो बीजेपी से नाराज हो जाएं, या फिर वो जेपी नड्डा की किसी चुभती हुई बात से बहुत निराश दिखाई दें। दरअसल जेपी नड्डा साहब ने ये बात कही है अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में। उन्होंने बिहार में हालांकि ये बात कही, लेकिन असर महाराष्ट्र तक हो सकता है। बात क्या कही जेपी नड्डा ने, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में यदि बीजेपी अपनी विचारधारा पर चलती रही तो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय दल कौन है? आप देखते हैं कि उनका निशाना समाजवादी पार्टी पर हो सकता है, उनका निशाना बहुजन समाज पार्टी पर हो सकता है, उनका निशाना तृणमूल कांग्रेस पर हो सकता है, एनसीपी पर हो सकता है, किसी पर हो सकता है। लेकिन क्या इससे राज ठाकरे की छोटी सी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बचती है? वो तो नितांत क्षेत्रीय दल ही है। अभी बाकी पार्टियों का कुछ वर्चस्व कहीं कहीं और भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारती दिखाई देती है। कुछ यही स्थिति मायावती की रही है। मायावती ने अपने आप को यूं ही राष्ट्रीय दल नहीं बनाया, उन्होंने जगह जगह पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। अभी भी उनकी रणनीति रहती है, उनका अपना एक वोट बैंक है। तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की राजनीति करती है, इसके बावजूद गोवा हो या अन्य जगह हो, तृणमूल कांग्रेस अपनी किस्मत को आजमाती रहती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी राजनीति मुंबई और महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती है, खासतौर पर मुंबई के इर्द गिर्द। अगर बड़ी कामयाबी की बात करें तो निकाय चुनाव में ही राज ठाकरे को कामयाबियां मिली हैं। उनका एक विधायक है अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाराष्ट्र में, जिसे मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियों की बात करें तो राज ठाकरे का अपना अंदाज है, बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज है। वो अभी भी आगे रखते हैं अपने आप को। वो इस बात को नहीं देखते हैं कि उनके कितने विधायक हैं या वो संख्या बल में कहाँ पर खड़े होते हैं। संख्या बल में तो एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे पर गद्दारी के आरोप लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी बहुत ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि जरा सा झटका लगेगा और बिखर जाएंगे। दरअसल उनके साथ बागी गुट आया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि यह असली शिवसेना है। असली शिवसेना है तो उसमें उद्धव ठाकरे को हटा दीजिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए, या फिर ज़्यादातर होना चाहिए। सांसदों, विधायकों, पार्षदों के लिहाज से संख्या बल देखने को मिलता है। चुने हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन इन्हें चुनता कौन है, इन्हें नेता कौन बनाता है? कार्यकर्ता बनाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति का विस्तार किया। राज ठाकरे ने अपने दम पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि एक सफल उन्होंने एक पार्टी बनाई है। ये कहना गलत नहीं होगा। ये कहने के पीछे की बड़ी वजह ये है कि राज ठाकरे के साथ में कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की। उनकी विचारधारा भी बीजेपी के या अन्य दलों के या शिवसेना के बहुत नज़दीक देखने को मिलती है। इसके बावजूद वो अपने दम पर चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने खासा नुकसान शिवसेना को पहुंचाया, लेकिन वो जानते हैं कि राजनीति में जिस ऊंचाई पर वो पहुंच सकते थे, वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वजह से तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा शिवसेना में उनके वापस आने की या शिवसेना की जिम्मेदारी वो संभालें, इस तरह की बातें भी होती रहती हैं। हमने जब भी पोल किया है राज ठाकरे को लेकर, ये बात सामने आई है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या शिवसेना हो, दोनों का वजूद महाराष्ट्र में है या आसपास के क्षेत्रों में, गोवा में या कुछ थोड़ा मराठी बहुल जो इलाके हैं जहां पर बाला साहब का प्रभाव चलता था। संगठन के लिहाज से देखें तो आपको शिवसेना के दफ्तर, शिवसेना के पदाधिकारी देश में कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। शिवसेना एक बड़ा ब्रांड है। शिवसेना ने अपनी ब्रांडिंग बड़े स्तर पर की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐसी कोई ब्रांडिंग अपनी अभी तक नहीं की है। राज ठाकरे ने बीजेपी में जाने का भी कोई मन नहीं दिखाया है। वो जानते हैं जब तक पार्टी से बाहर हैं उनका कद अलग रहेगा। बाला साहब ठाकरे वाली राजनीति, बाला साहब ठाकरे किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं गए, उनके पास राजनीतिक दल आते रहे। वो बीजेपी को कमलाबाई तक कहा करते थे। उनका कहना था जैसा मैं कहूँगा वैसा कमलाबाई करेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये बाला साहब ठाकरे का कॉन्फिडेंस था। ये चला भी, जब तक वो रहे स्थिति यही रही। बड़े भाई छोटे भाई वाली स्थिति हमेशा महाराष्ट्र में बनी रही। शिवसेना बड़ा भाई रही और बीजेपी छोटा भाई बनकर रही। लेकिन ये स्थितियां बहुत बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक रणनीति बहुत स्पष्ट देखने को मिलती है कि वो बीजेपी को अपने दम पर खड़ा करना चाहते हैं।
जेपी नड्डा उन्हीं की बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपनी विचारधारा पर चलती रही तो आने वाले समय में सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का मतलब है राज ठाकरे का दल भी खत्म हो जाएगा। ये बात निश्चित तौर पर राज ठाकरे के लिए चुभने वाली होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, अलबत्ता वो ना बीजेपी के बहुत पक्ष में रहते हैं ना खिलाफ रहते हैं। आजकल उनकी बीजेपी से नज़दीकियां देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करते हैं, शिवसेना में जो दो फाड़ हुआ है उसको लेकर वो उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसते हैं। कुल मिलाकर उनका निशाना कहीं ना कहीं ये होता है कि शिवसेना को जैसे वो चला सकते हैं वैसे उद्धव ठाकरे नहीं चला पाए। हालांकि शिवसेना अभी उनसे बहुत दूर है। वो खुद भी कहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र की उनकी राजनीति है। उत्तर प्रदेश जब आने की उन्होंने बात कही थी तो उनका विरोध उत्तर भारतीयों के विरोध की वजह से जमकर हुआ। अयोध्या वो आने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया और कहा कि उत्तर भारतीयों के साथ उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, राज ठाकरे क्या इस बात को नहीं जानते थे कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कितना विरोध हो सकता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। उनकी राजनीति महाराष्ट्र तक सीमित है और वो महाराष्ट्र की राजनीति को परिपक्व करना चाहते हैं, अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। लिहाजा वो एक क्षेत्रीय दल हैं और अगर जेपी नड्डा के बयान को गंभीरता से लिया जाए तो उनकी ये राजनीति खत्म हो जाएगी और बीजेपी अपना वर्चस्व बढ़ाती दिखाई दे रही है। इस खतरे से राज ठाकरे भी अनजान नहीं है। उद्धव ठाकरे तो स्पष्ट कह चुके हैं कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश हो रही है। और ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे बेशक मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये शिवसेना के लिए बड़ा खतरा बन गया है। आगामी चुनाव में बीजेपी के समीकरण क्या होंगे? बीजेपी क्या अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए जाएगी? क्या शिवसेना की कोई ताकत नहीं रह जाएगी? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास आ जाएगी? क्या शिवसेना का सारा काडर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या राज ठाकरे को ट्रांसफर हो जाएगा? राज ठाकरे ऑफर तक दे चुके हैं एकनाथ शिंदे को कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए अगर आपको कोई और पार्टी नहीं मिल रही। इसके मायने क्या है? वो ये जानते हैं कि अब एकनाथ शिंदे अगर इधर आते तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना के विकल्प के तौर पर उठ सकता है। लेकिन जेपी नड्डा तो कह रहे हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। थोड़ा दिलचस्प भी लगता है और कई बार बातें उलझाने वाली भी हो जाती हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, क्षेत्रीय दलों का अपना महत्व है। जेपी नड्डा और बीजेपी अपने प्रयासों में जुटी हुई है। केंद्र की राजनीति के लिहाज से ये देखा गया है कि एक मजबूत विपक्ष केंद्र में होना चाहिए, सत्ता पक्ष भी मजबूत होना चाहिए ताकि स्थायी सरकार मिल सके। देश ने ऐसा भी दौर देखा है जब एक ही टेन्योर में 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री देखने को मिलते थे। सरकारें किसी के सपोर्ट से बनती थी, किसी के सपोर्ट से गिर जाती थी और ये बड़ी ही बुरी स्थिति होती है। लिहाजा ऐसे में केंद्र में मजबूत राजनीतिक दल होना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल अगर राजनीति को देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ क्षेत्रीय दलों का मोर्चा ही दिखाई देता है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और कांग्रेस को अपनी ताकत दोबारा बनाने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की चुनौती ही बीजेपी के लिए एक चुनौती है अगर वो साथ में आकर लड़ते हैं तो। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, यानी क्या बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी? इसको क्षेत्रीय दल और राज ठाकरे भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये बात उनको चुभ सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।